नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रायगढ़ जिले में चल रहा मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, घोषणाओं की लग रही झड़ी। सिम्स के मरचुरी में फ्रीजर हुए कंडम, शवों की हालत हो रही खराब। रतनपुर के नवागांव में राशन दुकान संचालक तौल में मार रहा डंडी, तहसीलदार ने की जांच, होगी कार्रवाई। और एसएससीआर लेट लतीफी का बना रहा रिकॉर्ड, बुधवार को सर्वाधिक 19 ट्रेनें चली लेट। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर प्रदेश भर में भेंट मुलाकात के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही वहां विकास कार्यों की गंगा बहा रहे हैं। 12 सितंबर से 4 दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायगढ़ में चल रहा है। दोपहर 2 बजे लैलूंगा के राजपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। लैलूंगा में रोड शो, विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के साथ ही उनका दिन बीत रहा है। स्थानीय लोगों की मांग पर कई कार्यों की स्वीकृति भी दी जा रही है। 13 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री बघेल ब्लॉक तमनार के कुंजे मेरा पहुंचकर चपले मैदान में भेंट मुलाकात की। इसके बाद नंदेली गांव पहुंचकर उन्होंने स्वर्गीय नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका काफिला खरसिया पहुंचा। यहां भी रोड शो के अलावा भेंट मुलाकात के जरिए लोगों की समस्याओं से वे रूबरू हुए। बुधवार को खरसिया से विकासखंड धर्मजयगढ़ के छाल पहुंचे। यहाँ भेंट मुलाकात के बाद ग्राम घरघोड़ा में भी लोगों से मुलाकात की। उसके बाद विकासखंड मुख्यालय धर्मजयगढ़ में जाकर रोड शो किया। अब चपले गांव आया हूँ और कुछ नहीं दूँ, तीनों गलत बात। अभी उमेश दिन में पहली बार कोनो मुख्यमंत्री आके आपस में बातचीत करा। उमेश क्षेत्र है तो यहाँ काली माता मेला के वार्षिक आयोजन होते का बहुत बड़े 10 लाख रुपए दे वो। चपले में पुलिस सहायता केंद्र को पुलिस चौकी बनाया जाएगा। पुलिस सहायता केंद्र रहेगा, चौकी में उन्नयन किया जाए और गांव कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र खोले जाए। मैं खरसिया के बगल गांव फैलवाडी में रहता हूँ। अच्छा। और आप लोग मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो योजना बनाए हैं और हमारे बीच में जाने पर आज मैं बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद देता हूँ। बहुत चंद्रा जी बताओ। हम जब भी खेती करा था तो रासायनिक खाद डाल के बहुत परेशान है। जब कीड़ा मकोड़ा में कल देखे गए रहे वो खेत में तो माहो शुरू हो गए। लेकिन एक ही खेत में हम वर्मी कंपोस्ट खाद ओमा ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास मिला के डाले हैं। ओकर जो कलर है बहुत अच्छा है और हम बहुत कम ही खाद लागे। अच्छा। और इधर से बहुत लाभ होते। नेहरू नगर में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अभियान चलाकर दर्जन भर ठेले खोमचे जब्त किए। सड़क किनारे व्यवसाय करने से होने वाली भीड़ के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित होता है। हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति के अलावा कई वीआईपी का यहां निवास है। इसे देखते हुए अनावश्यक भीड़ रोकने सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों को हटा दिया गया। अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा अपने मातहत संतोष वर्मा, शिव यादव और कर्मचारियों के साथ यहाँ घंटों डटे रहे। भक्त कंवर राम नगर का प्रवेश द्वार का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। इस काम को 9 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर नगर निगम ने काम अधूरा छोड़ दिया था। 2.5 महीने बाद काम बंद होने के बाद फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। एक सड़क हादसे में वेयर हाउस रोड स्थित भक्त कंवर राम नगर प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया था। सिंधी समाज की मांग पर गेट का फिर से निर्माण कराया जा रहा है। 84 दिनों से धरना दे रहे अप्रेंटिस छात्रों का साथ अब एनएसयूआई ने दिया है। एनएसयूआई और अप्रेंटिस छात्रों का एसएससीएल मुख्यालय में धरना और घेराव प्रदर्शन जारी है। बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्र सुबह से ही एसएससीएल मुख्यालय के मेन गेट को ब्लॉक कर धरने पर बैठ गए। अधिकारी कर्मचारियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में अप्रेंटिस छात्र आंदोलन में शामिल हुए हैं। मांगों पर सकारात्मक पहल न होने पर मुख्यालय को ब्लॉक रखने की चेतावनी दी गई है। हमारी मांग पहले नियमितीकरण की थी, जिस पर इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नियमितीकरण यहाँ 2014 नियम के अनुसार से यहाँ नहीं हो सकता। वो मांग दिल्ली में उठेगी। हमने वो मांग मांगी। अब यहाँ जितने यहाँ लड़के आए हुए हैं, छात्र आए हैं, इन लोग को ट्रेनिंग के नाम पे लगातार बंधुआ मजदूर बना के काम करवा के, जैसे 2 रुपये का लिखो पे को पेन होता है यूज़ करो और फेंक दो, ठीक उसी प्रकार हुआ है। यहाँ इतना काम कराया गया जिसमें एक छात्र की मौत भी हो चुकी है यहाँ पे।
उसके बाद भी इन लोग को थोड़ा सा भी नहीं है। यहाँ का नियम चलते आ रहा है कि बंधुआ मजदूर बनाओ, काम कराओ और फेंक दो। तो ये अब नहीं चलेगा। आज छात्र जाग चुका है। लगातार 84 दिन से हम लोग हड़ताल में हैं और ये लगातार चलेगा। अभी तो ये शुरुआत है और आप देखते जाइए, जब तक कि ये हमारी मांग नहीं मांग लेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम जगतपति कश्यप है। मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से हसदेव क्षेत्र में झीरिया माइंस में गया था। वहाँ पर मेरे को ट्रक में भेजा जाता था। इलेक्ट्रीशियन को लोहा लंगा ढुलवाया जाता था, बेलचा मरवाया जाता था। इलेक्ट्रीशियन का काम करने ही नहीं दिया जाता था। हमको बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता था और हमको जैसे बाहर से कोई सामान लाना है, ले जाना है, बस वही काम दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग जब उसका विरोध करते थे तो हम लोग डराया और धमकाया जाता था। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के मर्चुरी में रखे फ्रीजर कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में कई बार ज्यादा शव होने की स्थिति में उन्हें बाहर रखना पड़ता है। इससे आसपास के क्षेत्र में बदबू फैल जाती है। साथ ही शव के जल्दी सड़ने की आशंका भी बनी रहती है। यही नहीं, अव्यवस्था और बदइंतजामी के चलते कई बार शव को चूहे कुतर देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मर्चुरी में सड़ते हुए शवों ने अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सिम्स में संभागीय 5 जिलों के अलावा दूसरे जिले और प्रदेशों से भी मरीज इलाज कराने आते हैं। जिले में एक्सीडेंटल और दूसरी वजह से होने वाली मौतों के शव पोस्टमार्टम के लिए यहां भेजी जाती है। कई बार लावारिस लाशें कई दिनों तक यहां रखी जाती हैं। इतने बड़े कॉलेज की मर्चुरी की स्थिति काफी खराब है। यहां तक लाशों को रखने वाले फ्रिज तक खराब पड़े हैं। फ्रिज खराब होने की वजह से उनसे बदबू आने लगती है। बाहर रखने पर चूहे कुतरने की समस्या अलग। इस मामले में सिम्स प्रबंधन को भी जानकारी है, मगर संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही इस अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि सिम्स के डीन ने 4 नए फ्रीजर इंस्टॉल करने की बात कही है। 4 फ्रीजर का एक यूनिट है और 6 फ्रीजर का एक यूनिट है। तो जो 4 फ्रीजर वाला यूनिट है वो ख़राब हो चुका है, पुराना है, 20-25 साल पुराना है। तो हमको दान में मिला हुआ 4 फ्रीजर और मिला है, उसको हटवा के उसको लगवाना है। और मैं 1 महीना पहले उन लोग को आदेश कर चुका हूँ, परंतु आज दिनांक तक नहीं बदला है। ये बड़ा खेद का विषय है। मैंने अभी सुप्रीम साहब को बोल के आज के आज तत्काल बदलने के लिए कहा है। सिम्स के 10 फ्रिज में 2 फ्रिज काम कर रहे हैं। बचे फ्रिज कोरोना काल के बाद से ही खराब हैं। यहाँ फ्रीजर में दुर्घटना के बाद PM रिपोर्ट व संदिग्ध शवों को रिजर्व में रखा जाता है। ऐसे में केवल 2 या 1 में ही शव रखे जा रहे हैं। इस वजह से लाशों की दुर्गति हो रही है। 1 साल से बंद फ्रिज को शुरू करने की कवायद नहीं की गई। कुछ फ्रिज में तो जंग भी लग गए हैं, जिनका उपयोग बंद कर देने की वजह से उनकी मशीनें भी खराब हो रही हैं। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। परिवार को जोड़े रखना सबकी इच्छा रहती है, मगर कई बार आपसी झगड़े और पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी के तलाक की वजह बन जाते हैं। यही कारण है कि कुटुंब न्यायालय द्वारा सुखद अंत के नाम से पखवाड़ा चलाया जा रहा है। शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से पक्षकारों को जागरूक करने प्रयास किया जा रहा है। दूसरों के कुटुंब को बचाने हर मुमकिन प्रयास करने की कोशिश में जुटा है जिले का कुटुंब न्यायालय। कई बार पारिवारिक विवाद भी पति पत्नी को अलग करने की वजह बन जाती है, तो कई बार आपसी तालमेल न होना इसका कारण होता है। वेयर हाउस रोड स्थित कुटुंब न्यायालय में इसी मंशा के साथ एक खास पखवाड़ा चलाया जा रहा है। कुटुंब न्यायालय के जज रमाशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पखवाड़े का नाम सुखद अंत रखा गया है, क्योंकि कुटुंब न्यायालय हमेशा से यही चाहता आया है कि किसी का घर ना टूटे, क्योंकि इसका असर कई लोगों पर पड़ता है। इसी कड़ी में पक्षकारों को शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। परिवार जोड़ने के लिए कभी कभी शॉर्ट मूवीज़ उनके उन अहम को, उन अहंकारों को चूर चूर कर देता है जो वो पाल के रखे रहते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है। ये पूरा 15 दिन का एक पखवाड़ा है। इसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो मेंटेनेंस के केस हों, तलाक के केस हों, या बच्चों के अडॉप्शन के केस हों, या बच्चों की कस्टडी का केस हो, जो भी कोई केस हमारे पास आया है उससे संबंधित आप वीडियो देखिए, शॉर्ट मूवी देखिए, उसके संदेश को समझिए। और अगर उस संदेश का एक शब्द भी अगर आपके मन में आ जाता है, बैठ जाता है, तो हो सकता है आपके केस का एक सुखद अंत हो जाए।
संबंध विच्छेद, बच्चे की कस्टडी सहित कई मामलों में परिवार न्यायालय अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि परिवार न्यायालय अपने नाम के अनुरूप परिवार को जोड़ने में विश्वास रखता है, ताकि किसी का घर न टूटे और न ही कोई अबोध अपने माँ या पिता से दूर हो जाए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ओबीसी महासभा ने ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुत से नागरिक छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक, राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आर्थिक सामाजिक स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने जातिगत जनगणना कराना उचित माध्यम होगा। ओबीसी महासभा के प्रदेश संरक्षक ब्रिजेश साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलकर उन्हें राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में ओबीसी महासभा जग चुका है और छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के माध्यम से आज हम लोग बिलासपुर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए और उससे जातिगत गणना होने से ये फ़ायदा है कि किस जाति के कितने शिक्षित हैं, लिखे पढ़े हैं, कितने किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो सारी डिटेल रहेगी। आज हमारे देश में यदि व्यवस्था है, पशु का गणना होता है, सभी प्राणियों का, तो क्या इसमें जातिगत गणना करने में क्या दिक्कत आ रही है? रतनपुर के नजदीकी ग्राम नवागांव पंचायत में गरीबों के राशन वितरण में तौल के जरिए गड़बड़ी की जा रही है। शिकायत मिलते ही तहसीलदार ने मौके में जाकर जांच की तो मामला सही पाया गया। मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गिरजावन नवागांव पंचायत में लक्ष्मी स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान संचालक पर ग्रामीणों ने कम अनाज देने का आरोप लगाया है। बौखलाए लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर इस बात की शिकायत की। शिकायत मिलते ही तहसीलदार राशन दुकान में जांच करने पहुंचे। अनाज कम तौलने की शिकायत की। लोगों ने बताया कि अनाज कम देने की शिकायत करने पर उन्हें धमकी दी जाती है। 60 किलो, जैसे हम 5 आदमी हैं, 60 किलो चावल मिला, वजन करने पर वो 55 उतरेगा, 54 उतरेगा, 52 उतर, 50 भी उतर सकता है। वजन का कोई गारंटी नहीं है। कार्ड में लिखाएगा 60 और वजन में लिखाएगा आएगा 50। पैसे के संबंध में कुछ गड़बड़ी हुई? पैसा तो जैसे अभी फ्री में मिल रहा है, चावल तो 27 रुपये बनता है एक कार्ड का, वो लेते हैं 30 रुपये। आपके द्वारा मना करने पर क्या कहा जाता है? मना करने पर 30 रुपये ही मांगते हैं। कुछ पूछने वाला है नहीं। गांव के लोग गरीब अनजान रहते हैं। कितना हुआ तो 30 रुपये, तो 30 रुपये दे के चले जाते हैं। जैसे हम बोले 27 हो रहा है, शक्कर का लेते हैं 20 रुपये पर किलो का और 10 रुपये चना का, उस हिसाब से 30 रुपये ले लेते हैं। देखिए क्या है, शिकायत अभी तो मैं फिलहाल बना हुआ हूँ, लेकिन शिकायत हमेशा आ रहा था और अभी गड़बड़ी में जो बताने के अनुसार की पाई गई है सही, तो उसके प्रति आप उचित कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। मेरे से शिकायत किए थे, 2-3 बार आए थे मेरे पास। ये तो आपका क्या कहना है इसमें? क्या शिकायत कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जैसा भी है उस संबंध में क्या है, जो उचित कार्रवाई वो होना चाहिए। बार आया था तो उस टाइम में मेरे जो हुआ, मैं आके देखा तो थोड़ा सा 1-2 में मैं भी गड़बड़ी थोड़ा सा पाया था। तहसीलदार ने जांच की तो चावल के मापतौल में गड़बड़ी मिली। 60 किलो चावल को जब दूसरे तराजू में तौल कर देखा गया तो 54 किलो पाया गया। इसी तरह 40 किलो अनाज 35 किलो और 20 किलो की जगह 18 से 17 किलो राशन पाया गया। इसी प्रकार शक्कर 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम, 2 किलो चना के नाम पर 1.5 किलो पाया गया। हमने यहाँ पे 2-3 अलग अलग कांटे मंगाए, 2 अलग कांटे मंगाए और एक इनका स्वयं का कांटा। तीनों कांटे में सबको तौला तो सभी जितने 10-12 लोगों को तौल के देखे हैं आज जो जिनको वितरण किया गया है, सबके चावल में कम मात्रा पाई गई है। जैसे किसी 40 किलो दिया गया, उसको तौल रहे हैं तो 35 किलो उतर रहा है। किसी 60 किलो दिया गया है वो 54 किलो उतरा है। किसी को 20 किलो दिया है चावल तो 18 किलो 17 किलो उतर रहा है। इस टाइप के शक्कर प्रत्येक को शक्कर का जो दिया गया उनको तौल के देख रहे हैं तो 800 ग्राम 850 ग्राम आ रहा है। जो चना दिया गया है 2 किलो तो वो 2 किलो की जगह 1.5 किलो 1 किलो 600 ग्राम ऐसा उतर रहा है। इस संबंध में आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी पंचनामा तैयार की गई है, लोगों को कथन लेंगे, उसके बाद उच्चाधिकारी को अवगत कराएंगे, प्रतिवेदन भेजेंगे। तहसीलदार ने मौके पर ही स्वयं तौल कर ग्रामीणों को पूरे वजन का राशन दिया।
जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानीकर की रिपोर्ट। मस्तूरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटचौरा में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर लापरवाही और मनमानी पूर्वक काम करने का आरोप लगा है। शाला विकास समिति के अध्यक्ष और शिक्षकों ने प्राचार्य के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। 15 बिंदुओं पर की गई शिकायत में भ्रष्टाचार का मामला भी उल्लेख किया गया है। समिति के अध्यक्ष सुरेश पटेल ने प्राचार्य LC वारे पर कोविड-19 के दौरान एडमिशन फीस माफ होने के बावजूद विद्यार्थियों से दाखिला फीस लिए जाने और उसे शाला विकास के बैंक अकाउंट में न डालकर निजी कार्यों में खर्च करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने की बात भी कही गई। हालांकि इसके लिए टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए थे, मगर अब तक न जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और न ही कोई कार्रवाई की गई है। यह जो है स्कूल का है, जो 5-6 साल हो गया शाला विकास समिति का CL वारे द्वारा अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ। उसे जाने पर टाल मटोल किया गया। उसके उपरांत में कोरोना काल में सभी बच्चे का फीस वापस करना था, जो अभी तक वापस नहीं किया गया है। और इसके शिकायत को मैं शिक्षा अधिकारी को भी दिया हूँ, जो 7 दिवस के अंदर में जांच होना था, जो 7 महीना हो गया, अभी तक वापस नहीं हुआ है। जो प्राचार्य हैं अपने जितने भी फंड है स्कूल की फीस की जो राशि बच्चों को दी जाती है उनका हिसाब अपने रखते हैं और किसी प्रकार का स्कूल के जो अकाउंट है उसमें नहीं डालते हैं और खर्च हो गए बोलते हैं। खर्च में आज तक कुछ भी दिखता नहीं है और साथ ही सब समस्त टीचर को तारीफ करते हैं। शहर के युवा खिलाड़ी रोहन शाह ने किर्गिस्तान में हुए 9वें विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। 6 देशों के महिला पुरुष खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने 45 स्वर्ण समेत कुल 89 पदक हासिल किए। चैंपियनशिप में भाग लेने छत्तीसगढ़ से अकेले रोहन शाह का चयन किया गया था। वे भारतीय दल के साथ रवाना हुए थे। रोहन ने कहा उसने 105 वेट कैटेगरी के सीनियर ग्रुप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कुल 407.5 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक हासिल किया है। इसी तरह इंक्लाइन बेंच प्रेस में कुल 175 किलोग्राम का भार उठाया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहन शाह ने बताया विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का यह उनका चौथा अवसर था। रूस के किर्गिस्तान में 9वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भारत के अलावा मेजबान किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और नेपाल से महिला पुरुष खिलाड़ी शामिल हुए थे। खेल के दौरान चोटिल होने के कारण रोहन को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन जो हुआ था 2022 5 सितंबर से 10 सितंबर किर्गिस्तान में, उसमें मैंने 3rd पोजीशन, 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं मुझे, मैंने जीता है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मैंने टोटल 407 किलो 500 ग्राम का मैंने वज़न उठाया है और इंक्लाइन बेंच प्रेस में मैंने 90 किलो का वज़न उठाया है। मैं पावर लिफ्टिंग भी खेलता हूँ, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी खेलता हूँ और अब मैं वेट लिफ्टिंग की तैयारी में शुरू हो गया है। रोहन के कोच और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उत्तम कुमार साहू ने प्रेस को बताया संसाधनों और तकनीकी कमी के चलते भारतीय खासकर अंचल के खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। राजनीतिक दखल से खेल और खिलाड़ी दोनों का नुकसान होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खिलाड़ियों को सुविधाएं, आर्थिक समस्याएं, नौकरी की सुविधाएं ज़रूर दें, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बेहतर से बेहतर बजट लाएं और नए सत्र के लिए बजट बनाएं और उस बजट को वहां तक पहुंचाएं जहां तक उसको पहुंचाने के लिए सरकार ने दिया था, वह एसोसिएशन तक ना रहे, खिलाड़ियों तक प्रॉपर पहुँचे। इसके अलावा चिकित्सीय सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएँ और एक ऐसा इकाई पेश करें, हर एक ज़िले में छोटी छोटी इकाइयों का बोलना चाहिए बनाएं ताकि खिलाड़ियों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। किर्गिस्तान में हुई चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 45 स्वर्ण समेत 89 पदक हासिल किया। ओवरऑल टीम चैंपियन भारत चुना गया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रायगढ़ जिले में चल रहा मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, घोषणाओं की लग रही झड़ी। सिम्स के मरचुरी में फ्रीजर हुए कंडम, शवों की हालत हो रही खराब। रतनपुर के नवागांव में राशन दुकान संचालक तौल में मार रहा डंडी, तहसीलदार ने की जांच, होगी कार्रवाई। और एसएसआर लेट लतीफी का बना रहा रिकॉर्ड, बुधवार को सर्वाधिक 19 ट्रेनें चली लेट। बुधवार का दिन रेल यात्रियों के लिए बेहद खराब रहा। जोनल स्टेशन से चलाई जाने वाली और यहां से गुजरने वाली 19 ट्रेनें 1 से 11 घंटे देरी से चल रही थी। सुबह पहुंचने वाली यात्री गाड़ियां यहां शाम को आईं। मेमू लोकल ने भी लेट पहुंचकर यात्रियों को हैरान कर दिया। ट्रेनों की बिगड़ी चाल से यात्रियों की हालत खराब हो गई है। लंबी दूरी की ट्रेनें लेट होती है तो यात्री सहज महसूस करते हैं, लेकिन मेमू और लोकल ट्रेन लेट होने लगे तो इसे रेलवे प्रबंधन की खामी कहा जाएगा। बुधवार को सर्वाधिक 19 ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही थी। निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस 11 घंटे देरी से यहां पहुंची। यही नहीं, लंबी दूरी की अमृतसर एक्सप्रेस का इंतजार करते यात्री थक गए। रायगढ़ मेमू, रायगढ़ गोंदिया जैसी ट्रेनें भी कई घंटे देरी से पहुंची। यही हाल इंदौर बिलासपुर, इतवारी बिलासपुर, बीकानेर बिलासपुर ट्रेन का रहा। ये सभी ट्रेनें 2 से 6 घंटे देरी से चल रही थी। ट्रेनें तो बहुत लेट चल रही है और बाहर में कई लोग जो यात्री आते हैं, हमको जाना रहता है बाहर, तो कभी कभी हम रिजर्वेशन कराते हैं जाने के लिए, तो ट्रेन कैंसिल हो जा रही है। अभी हमको बाहर जाना है और मान लो अगर कैंसिल हो गया तो बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को। और ये सिर्फ मालगाड़ी को ही चलाया जा रहा है, कोयला गाड़ी चल रही है, इसको कहीं भी रोक दिया जाता है, ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है। इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमको खुद बाहर जाना था। हाँ, इसमें रेल मंत्रालय को विचार करना चाहिए, सभी ट्रेनों को सही टाइम में चलाना चाहिए, रेगुलर चलाना चाहिए। इससे जनता को और बहुत तकलीफ़ हो रही है, किसी भी कोई भी टाइम ट्रेन लेट हो जा रही है। वर्तमान में जो रेलवे ने जो लेट लतीफ़ी हो रही है गाड़ियों में, उस हिसाब से यात्रियों की आवाजाही में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। लोग महीनों से अपने रिजर्वेशन करा के रखे हैं और ऐन वक्त पे रेलवे उन्हें रद्द कर देता है, जिससे उनकी यात्राएं स्थगित हो जाती हैं या वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। वर्तमान में जिस तरह से रेलवे इस तरह से कदम लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है, उससे यात्रियों में आक्रोश और उन पर गुस्सा है। रेल प्रशासन को शीघ्र ही रेलों को नियमित होकर शीघ्र उनके व्यवस्थित टाइम टेबल से चलाना चाहिए। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण बहुत से लोगों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी और स्टेशन से वापस लौट गए। बुधवार का दिन यात्रियों के लिए बेहद खराब रहा। बिलासपुर से होकर गुजरने वाली पूरी हमसफर हरिद्वार पुरी शालीमार ओखर 6 घंटे लेट थी। इसी तरह मुंबई से हावड़ा के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस की दोनों जोड़ियां 8 से 10 घंटे देरी से अपने गंतव्य तक पहुंची। पुणे से हावड़ा के बीच चलने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस सारनाथ बीकानेर बिलासपुर कई घंटे देरी से पहुंची। ट्रेनों का रद्द किया जाना और ऊपर से उनकी बिगड़ी चाल देखकर लोगों का रेलवे प्रबंधन से भरोसा उठने लगा है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी बिलासपुर। सिम्स के सामने संचालित विभिन्न पैथोलॉजी और सोनोग्राफी सेंटर बिना पार्किंग के चल रहे हैं। नतीजतन बेतरतीब तरीके से वाहनों को रखकर मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं और उनकी इस लापरवाही के कारण सिम्स मार्ग में हर रोज जाम की स्थिति बन रही है। इस समस्या से न सिर्फ आम जनता को बल्कि सिम्स में पहुंचने वाले गंभीर मरीजों को भी ले जाने में परेशानी हो रही है। बावजूद इसके न तो सिम्स प्रबंधन कोई ठोस कदम उठा रहे और न ही स्वास्थ्य विभाग। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिम्स के चिकित्सक भी घेरे में आ गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत डॉक्टर बीपी सिंह ने अब तक कितनी अवैध संपत्ति जमा की है, शासन ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। डीएमई ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें डॉक्टर बीपी सिंह की संपत्ति की जांच करेगी। डॉक्टर द्वारा संचालित पैथोलैब की जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल डॉक्टर बीपी सिंह से कई बिंदु पर जवाब मांगा गया है। सिम्स में डॉक्टर बीपी सिंह पैथोलॉजी प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2019 में संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ से शिकायत की गई थी। कमेटी के अध्यक्ष डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि फिलहाल मामले में जांच चल रही है। विभिन्न बिंदुओं में तहकीकात के बाद रिपोर्ट डीएमई को सौंपी जाएगी।
हमें पत्र मिला है शासन के द्वारा, उसमें बहुत सारे आरोप लगे हैं उन पर, जैसे कि बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करना, अपने HOD के दरमियान कुछ खरीदी में गड़बड़ी, ऐसा बहुत सारे, कुछ पूरी तरह अभी मेरे को याद नहीं है, बट जांच चल रही है। 3 सदस्यों की टीम बनी हुई है, उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। जो रिजल्ट आएगा उनसे भी बयान ली जाएगी, जो जिन्होंने कंप्लेन किया उसकी बयान ली जाएगी, तत्पश्चात ही इस पे हम कुछ कह पाएंगे। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स के पास बुधवार की सुबह सड़क हादसे में पुजारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुजारी राम गोपाल पूजा संपन्न कराकर जा रहे थे कि तभी रायपुर की ओर से आ रही मेटाडोर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिरगिट्टी पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव का पंचनामा कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर लिया। मस्तूरी क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करने वाले 1 दर्जन से अधिक दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है। प्रभावित कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए वापस काम पर रखने कलेक्टर से निवेदन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वे 2 साल से कार्य कर रहे हैं। बीएमओ ने बजट नहीं होने की बात कहकर अचानक काम से निकाल दिया है। ऐसे में उनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। बेरोजगार कर दिए जाने से सभी 17 दैनिक वेतनभोगी महिला पुरुष कर्मचारी दुखी हैं। ज्ञापन सौंपकर काम दिए जाने की मांग की गई है। शिकायत यही है सर कि हमें बेरोजगार मत करे, वो हमारा जो जीविका चल रहा है उसे चलने दे। हमारे बच्चों का जो रोजी रोटी है उनके मुंह से निवाला मत छीने। मैं सर ओखर से आई हूँ, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। बजट नहीं है बोल के अब निकाल रहे सर, तो ऐसे अचानक से किसी को निकालेंगे सर तो कहाँ से हम लोग का हो पाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।